अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को इटली की राजधानी रोम में न्यूक्लियर डील पर दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई। इस वार्ता में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल हुए। इस दौरान दोनों पक्षों ने तेहरान परमाणु प्रोग्राम को लेकर हुई बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि चर्चा में बहुत अच्छी प्रगति हुई। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रोम में आमने सामने बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अराक्ची और विटकॉफ ने सीधे तौर पर बात की या नहीं। AFP ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि रविवार को रोम में दूसरे चरण की बातचीत के दौरान 4 घंटे से ज्यादा समय तक इस विषय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चर्चा की गई, जिसमें बहुत अच्छी प्रगति हुई। इसके बाद अब दोनों देश इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 26 अप्रैल यानी शनिवार को ओमान में तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। ओमान में मुलाकात होने के पहले तकनीकी स्तर पर चर्चा होगी, जो इस संभावित समझौते की ओर बढ़ने का एक संकेत होगी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दोनों पक्ष इस बातचीत को लेकर साझा सिद्धांतों की बेहतर समझ की स्थिति में पहुंच पाएंगे। हालांकि अमेरिका ने इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चर्चा की बात कही है, लेकिन ईरान के अधिकारियों ने कहा कि ये चर्चा बिल्कुल अप्रत्यक्ष थी और इसमें ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने मध्यस्थता की। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच ओमान में पहली बातचीत हुई थी। इसकी मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने की थी। ये दोनों देशों में एक दशक के बाद न्यूक्लियर डील पर होने वाली पहली आधिकारिक बातचीत थी। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ने पर खामियाजा भुगतने की धमकी दे चुके हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप की प्राथमिकता है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। लेविट ने पिछले हफ्ते एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस मामले में सभी विकल्प खुले हैं। ईरान के पास 2 विकल्प हैं, या तो ट्रंप की मांगों को माने या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। यही इस मुद्दे पर ट्रंप की दृढ़ भावना है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये चेतावनी एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को भेजी गई। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे ये बातचीत सीधे ही क्यों ना हो। नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।